हेलो स्टूडेंट, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। आज की वीडियो में हम हर्नेक्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट दिया है लेट डी बी द बाउंडेड डोमेन इन R2। हमें बाउंडेड दिया है, डी बाउंडेड दिया है डोमेन R2 में एंड देन बाउंडेड बाय द क्लोज स्मूथ कर्व B. Let U1 be the sequence of a functions each of which is continuous on D bar and harmonic in D. If sequence UN converges uniformly on B, then UN converges on D bar to a limit function which is continuous on D bar and harmonic in D. ये स्टेटमेंट है, ये ये हर्नेक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। हमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट आपके पास रहने को ना। देन नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूले देख लेंगे। फॉर्मूला है, देन फर्स्ट है लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई। लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला क्या रहता है? हमने 12th में देखा था, बीएससी में भी यूज किया था हमने ये फॉर्मूला। वो रहता है 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। ये रहता है log ऑफ एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला। देन सेकेंड है माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला रहता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एंड अप टू सो ऑन। दैट इज, हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? समेशन के। समेशन एन वेरीज फ्रॉम फंक्शन 1 से गिवन है, तो 1 एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर एन अपॉन एन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमन्स इंटीरियर प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल। न्यूमन्स प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल। न्यूमन प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल में 2 टाइप्स है, एक है इंटीरियर एंड सेकेंड है एक्सटीरियर। अभी हम देखेंगे इंटीरियर का प्रॉब्लम। देन इंटीरियर प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल देखेंगे। न्यूमन का प्रॉब्लम गिवन है, हमें प्रॉब्लम्स गिवन है, इक्वेशंस दिए हैं एंड कंडीशंस दी है, इनिशियल कंडीशंस। देन प्रूफ देखेंगे, इसका सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो क्या आएगा? फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे। The given problem is, क्या है गिवन? डेल्टा स्क्वायर u इक्वल्स टू u r प्लस 1 अपॉन r u डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। 2 बार डिफरेंशिएट किया इधर थीटा से। देन ऑल्सो r इज लेस देन रहता है 0 एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, gives an equation number first. Then also subject to the conditions क्या गिवन है? कंडीशंस गिवन है del u by del eta इक्वल्स टू del u by del r दिया है और उसको बोलते हैं f of theta on r इक्वल्स टू a. Then gives equation number 2. Then the solution of given problem, then the solution of given problem is u of r theta equals to summation of n varies from 0 to infinity a n r to the power n plus b n r to the power minus n into c n cos of n theta plus d n sin n theta gives equation number 3. जो हमें सॉल्यूशन मिला है, the solutions गिवन प्रॉब्लम इज u ऑफ r थीटा। ये कहाँ से आया है? हमने लास्ट लेक्चर में डिरिचलेट प्रॉब्लम्स देखा है। इंटीरियर फर्स्ट जो डिरिचलेट इंटीरियर्स प्रॉब्लम्स फॉर अ सर्कल देखा है। उसमें जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें दिखाया है कि हमने u ऑफ r थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड की है। हमारी यही वैल्यू आई है उसमें u ऑफ r थीटा की। आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हो कि u ऑफ r थीटा हमने कैसे फाइंड किया है। देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिरिचलेट प्रॉब्लम्स देखा है उसमें जो हमने प्रूफ देखा है जिस टाइप से, सेम उसी टाइप से हमें न्यूमन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं।
हमने बोला था सिंस r इक्वल्स टू 0 इज अ r इक्वल्स टू 0 क्या रहता है, इज अ पॉइंट है इन द डोमेन, पॉइंट इन द डोमेन। हमने r इक्वल्स टू 0 बोला है, गिवन लिया है, देन दैट इज मीन्स u ऑफ r थीटा इज अ फाइनाइट, इज अ फाइनाइट। देन सिंस r to the power minus n tends to infinity as r to the power minus n tends to infinity, that is means r tends to क्या आएगा 0 and that is bn equals to 0 आएगा। देन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या आएगा, bn की वैल्यू 0 आएंगी, bn की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 3 में डालनी है, n equals to 0 infinity a n r to the power n c n cos of n theta plus d n sin n theta। bn की टर्म 0 हो गई इसलिए bn नहीं है। देन नेक्स्ट क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी r to the power n a n cos of n theta प्लस bn sin n theta। जो इक्वेशंस दिया है हमें, हमने यहाँ पे सी एन एंड डी एन की जगह पे ए एन एंड बी एन डाल दिया है, इसीलिए इधर हमें a0/2 हमें ऐड करना पड़ता है इक्वेशन में। वेयर क्या बोला है हमने यहाँ पे, वेयर सी एन इक्वल्स टू ए एन एंड डी एन इक्वल्स टू बी एन, हमने ये डिनोट किया है। देन नेक्स्ट आएगा, हम नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 4, गिव्स इक्वेशन नंबर 4। देन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू, किससे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल है कौन सा, r, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, वी गेट क्या मिलेगा हमें, डिफरेंशिएट करेंगे r से तो इधर ये फंक्शन डेल u बाय डेल r, डिफरेंशिएट किया हमने r से, देन इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, then n into r n minus 1 a n cos of n theta plus b n sin of n theta, then gives equation number 5, इक्वेशन नंबर 5 देंगे। देन where हमें डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू क्या गिवन है, स्टार्ट हमें प्रॉब्लम में गिवन है डेल यू बाय डेल आर को हमने कहा है एफ ऑफ थीटा ऑन आर इक्वल्स टू ए। देन इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एंड वेयर क्या बोला है हमने, r इक्वल्स टू a, r की जगह पे a, तो a टू द पावर n माइनस 1 a n cos ऑफ n थीटा प्लस b n साइन ऑफ n थीटा। देन विच इज अ फोरियर सीरीज, विच इज अ फोरियर सीरीज in which is a Fourier series in a 0 to 2 pi and an and bn's are given by, जो इक्वेशन ऊपर का है वो क्या है, फोरियर सीरीज है, तो फोरियर सीरीज में ए एन एंड बी एन की वैल्यू हम क्या लिखते हैं वो बोल दिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू बोलते हैं हम 1 अपॉन ए एन की वैल्यू लिखते हैं हम 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा कॉस ऑफ एन थीटा डी थीटा, क्या लिखते हैं, बट यहाँ पे हमें गिवन है ए एन की जगह पे पूरा फंक्शंस गिवन है, क्या है एन ए टू द पावर एन माइनस 1 ए एन। देन ये जो टर्म है इस साइड चले जाएंगी, ये जो टर्म रहेंगी यहाँ पे रहेंगी एन ए टू द पावर एन माइनस 1, बट हम इस टर्म को लेफ्ट साइड की हम राइट साइड में ले जाएंगे तो अपॉन में आएगा एन पाई ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा कॉस ऑफ एन थीटा डी थीटा। सेम वैसे ही बी एन की टर्म आएंगी इक्वल्स टू 1 अपॉन, हमने जो एलएचएस साइड की जो टर्म है वो हमने राइट साइड में हमने डाल दी, तो एन पाई डिवाइड टर्म में जाएंगी तो 0 to 2 बाय एफ ऑफ थीटा साइन एन थीटा डी थीटा। देन सब्स्टिट्यूट करेंगे हम,
सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज, कौन सी वैल्यू फाइंड की हमने, ए एंड बी एन। इन इक्वेशन नंबर 4 हमने निकाली है ए एंड बी एन की वैल्यू बाय यूजिंग फोरियर सीरीज। तो ए एंड बी एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यू ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू A0/2 प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity r to the power n 1/n pi a to the power n minus 1 integration 0 to 2 pi f of phi cos of n phi cos of n theta d phi plus 1/n pi a to the power n minus 1 integration 0 to 2 pi f of phi sin n phi sin n theta d phi। देन सॉल्व करेंगे, A0/2 प्लस A/पाई, ए को हमने कॉमन निकाला है, देन 0 to 2 पाई f ऑफ phi समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity r/a to the power n cos of n phi minus theta upon n d phi, then gives equation number 6। देन हमें ये वैल्यू मिली है, बिकॉज साइन को 0 to 2 पाई करेंगे हम तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसीलिए हमने ये टर्म को निगलेक्ट किया है। देन इक्वेशन नंबर 6 मिला, देन कंसीडर करेंगे। कंसीडर इक्वेशन नंबर 6 में जो हमें सेकेंड टर्म गिवन है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, गिवन लेंगे समेशन r/a to the power n cos to the power r n phi minus theta upon n is equals to summation n varies from 1 to infinity r/a e to the power I phi minus theta upon n to the power n। Then this is a function is minus log of 1 minus r upon a e to the power I phi minus theta, then minus log of 1 minus r upon a cos of phi minus theta minus I sin of phi minus theta। देन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस r अपॉन a cos of phi माइनस थीटा प्लस I r अपॉन a sin of थीटा माइनस phi। देन इक्वेट करेंगे रियल पार्ट, इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स। देन इक्वेट करेंगे हम रियल पार्ट बोथ टर्म के, तो क्या आएगा, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity r upon a to the power n cos of n phi minus theta upon n, then equals to minus 1/2 log of 1 minus r upon a cos of phi minus theta plus r upon a sin of phi minus theta होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे उसको तो क्या आएगा, माइनस 1/2 log of 1 minus twice r upon a cos of phi minus theta plus r upon a whole square, then minus 1/2 log of a square minus by using Cramer's rule, क्रॉस मल्टीप्लेट किया यहाँ, then gives equation number 7। then using 7 in 6 इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे, r u of r theta equals to A0/2 plus a by pi as it is 0 to 2 pi f of phi। देन हमें वैल्यू क्या मिली है, माइनस 1/2 log of a square minus twice ar cos of phi minus theta plus r square upon a square, then that is A0/2 माइनस साइन बाहर आया, a by twice pi 2 भी बाहर आया, देन इंटीग्रेशन 0 to 2 pi
एफ ऑफ फाइव इंटू लॉग ऑफ, क्या है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए आर कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी फाइव, that is d5, and then which is the required solutions for, काय के लिए फाइंड किया था हमने, फॉर द न्यूमन इंटीरियर प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल। इज इट क्लियर, समझा यहाँ तक? देन नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमन एक्सटीरियर प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल। ओके, देन प्रॉब्लम गिवन है। फर्स्ट द गिवन प्रॉब्लम इज डेल्टा स्क्वायर यू आर आर प्लस, देन द गिवन प्रॉब्लम क्या है, 1/r यू आर प्लस 1/r स्क्वायर यू थीटा थीटा इक्वल्स टू 0 वेयर थीटा बिलोंग्स टू द 0 to 2 पाई एंड r ग्रेटर देन a। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या गिवन है हमें, सब्जेक्ट टू कंडीशंस गिवन है, डेल यू बाय डेल ईटा इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल आर, क्या बोला है हमने, एफ ऑफ थीटा ऑन द बाउंड्री r equals to a। Then gives equation number 2 and gives equation number 1, and then the solution of given problem is given by क्या है, u of r theta क्या रहता, हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा है, समेशंस n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity a n r to the power n plus b n r to the power minus n into c n cos of n theta plus d n sin n theta। Since r tends to infinity बोला है, that is mean r n tends to infinity and u of r theta is a infinite। r n tends to infinity है तो u of r theta क्या रहेगा, infinite। लास्ट प्रॉब्लम में r n tends to 0 था तो u of r theta finite था, यहाँ पे infinite है। then but u of r theta is a finite, u of r theta finite है, ये हमें given है, इसीलिए a n की वैल्यू क्या आएंगी, 0। देन नेक्स्ट है हम a n की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो 3 हमने लिया है वहां a n की वैल्यू हम रख देंगे तो आएगा u of r theta इक्वल्स टू, देन इक्वेशन नंबर 3 becomes u of r theta equals to summations n varies from 0 to infinity r to the power minus n bn into cn cos of n theta plus bn dn sin of n theta, that is means summation of n varies from 1 to infinity। and also हम जब r to the power minus n a n cos of n theta plus bn sin n theta, जब हम सी एन एंड डी एन को रिप्लेस करते हैं स्मॉल एन स्मॉल बी एन से, तब क्या आता है, प्लस ऐड करते हैं हम a0/2 एंड देन गिव्स इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, देन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू r, वी गेट क्या आएगा, डेल यू बाय डेल r से डिफरेंशिएट किया है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity n to infinity minus n r to the power minus n minus 1 a n cos of n theta plus a n sin n theta। since गिवन है हमें डेल यू बाय डेल ईटा इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ थीटा, वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या आएगा, एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity माइनस एन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस 1। ये कंडीशन प्रूव होती है जब r इक्वल्स टू ए रहता है, जब ये कंडीशन प्रूव होती है तो r की जगह पे हम एन ए पुटअप करेंगे, देन ए एन कॉस ऑफ एन थीटा प्लस प्लस बी एन साइन एन थीटा एज इट इज
एंड विच इज अ, ये काय की सीरीज है, विच इज अ 4 ईयर सीरीज, विच इज अ 4 ईयर सीरीज फॉर एफ ऑफ थीटा इन द इंटरवल है 0 to 2π. देन दिस इज द 4 ईयर सीरीज है फॉर एफ थीटा की इंटरवल 0 to 2π. नेक्स्ट 4 ईयर सीरीज में हम वैल्यूज फाइंड करते हैं ए एन एंड बी एन की. 4 ईयर सीरीज में ए एन एंड बी एन की वैल्यूज क्या रहती हैं, देन हेंस द वैल्यूज ऑफ हेंस ए एन एंड बी एन आर गिवन बाय क्या रहती है वैल्यूज माइनस एन ए टू द पावर एन प्लस 1. दिस टर्म, ये टर्म हमने लिखी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, ए एन इक्वल्स टू ए एन 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ थीटा कॉस ऑफ एन थीटा डी थीटा. देन दिस टर्म इज, ये टर्म LHS लेफ्ट राइट साइड लाएंगे तो आएगा माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1/n π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ थीटा कॉस ऑफ एन थीटा डी थीटा. एज इट इज सिमिलरली बी एन की टर्म क्या आएंगी, माइनस ए एन प्लस 1/n π इंटीग्रेशन 0 to 2π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ थीटा साइन ऑफ एन थीटा डी थीटा. एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज निकाली हमने, ए एन एंड बी एन. ये जो दो वैल्यूज निकाली, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएंगे, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, u ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity r to the power माइनस n माइनस a n प्लस 1/n π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ फाइ cos of n phi cos of n theta d phi प्लस टर्म क्या आएंगी, माइनस ए टू द पावर n प्लस 1/n π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ फाइ साइन n phi साइन ऑफ n थीटा डी फाइ. देन सॉल्व करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, u ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity r to the power माइनस n माइनस a n प्लस 1/n π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ फाइ cos ऑफ n phi माइनस n थीटा डी फाइ. साइन की टर्म 0 हो जाएंगी. देन a0/2 माइनस a/π माइनस n कॉमन एंड a को हमने बाहर लाया. देन क्या रहा, सिर्फ 0 to 2π हमारी टर्म बची है एफ ऑफ फाइ समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity a/r to the power n cos of n phi माइनस n थीटा अपॉन n डी फाइ. इस टर्म में क्या किया हमने, इंटरचेंज किया है हमने समेशन एंड इंटीग्रेशंस. क्या किया है हमने, इंटरचेंज किया है हमने इंटीग्रेशंस एंड समेशन. इस टर्म में हमने इंटीग्रेशन एंड समेशन इंटरचेंज किया है. देन डी फाइ. देन जो हमने लास्ट टर्म में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, सेम एज इट इज हमें सॉल्व करना है ये भी प्रॉब्लम. क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूइंग एज इन केस ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम वी गेट द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म. क्या मिलेगा, सेम एज इट इज हम जो लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है इंटीरियल के लिए, सेम एज इट इज हमें एक्सटीरियल के लिए भी हमें वही स्टेप यहाँ पे यूज करनी है. और लास्ट में मिलेगा हमें u ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू a0/2 प्लस a/2π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ फाइ लॉग ऑफ
a square minus twice ar cos of phi minus theta upon r square plus r square d phi. ये टर्म हमें मिलेंगी एंड विच इज अ required solution, which is the required solutions for the Newman exterior problem for the circle. यहाँ तक समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम है? देन यहाँ पे हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th यूनिट डिस्कस करेंगे. क्या है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर गाइस. थैंक यू.